शराब पर हम इतनी बातें बोल गए हैं, अब कुछ भी बोलना हमको बेईमानी लगता है। अब हमारे बातों को दूसरे लोग मुंह से उगल रहे हैं, चाहे भाजपा के हों चाहे हम लोग। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, इसको प्रतिष्ठा का सवाल बना लिए। जब किसी कानूनों को जब प्रधानमंत्री बैक कर सकते हैं तो शराब की नीति पर समीक्षा न किया जाए, ये कहाँ की बात है। इसलिए समीक्षा करना ही हम लोग चाहते हैं कि उचित हो। आज नालंदा में हुआ, उस समय गोपालगंज में हुआ, कहाँ नहीं होगा अगर शराब से मौत ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि आज जितने भी शराब यहाँ पर आयातित होती है सब शराब विषैली होती है। हार्ड हेस्ट में लोग शराब बनाते हैं, शराब की जो प्रक्रिया होती है बनाने में उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, इसमें केमिकल्स वगैरह का यूज़ करते हैं। तो जो कमज़ोर आदमी है, जो इसको खाना नहीं मिलता है और शराब का अभ्यस्त है, वो पी जाता है तो मरेगा ही ना। तो इसीलिए समीक्षा का मतलब यही है कि गुजरात में आज कैसे है। गुजरात में तो हमसे पहले शराबबंदी है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, कर्म स्थान है वहाँ, तो वहाँ कैसे शराबबंदी है। तो उसी प्रकार से गुजरात मॉडल भी अगर यहाँ अपना देते तो हम समझते हैं कि वो उचित होता है। और ये कह देना कि शराब हम बंद कर देंगे, हम समझ के कह ही सकते हैं कि प्रैक्टिकल नहीं है। कारण कि आज हमारे यहाँ भी हजारों सेना में काम करने वाले लोग हैं, वो लोग बिना शराब के रहेंगे क्या? अब जान भी मार दीजिएगा तो भी वो शराब पीएंगे। लेकिन हाँ, शराब पीने का एक जो ढंग है वो ढंग अपनाना चाहिए, जिसकी चर्चा हम कहाँ करते हैं कि भाई रात में सो जाते हैं, सोने के समय में लोग लेते हैं, बड़े बड़े लोग ले रहे हैं, तो उनको कौन जान रहा है। लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, अज्ञानता बस, खाना है नहीं पेट में, अब कुछ ले लेता है शराब तो नशा आ जाती है और वही पकड़ा जाता है। तो हमारा कहने का मतलब वही है उसमें कि जो 1991 का जो शराब नीति है उसमें प्रोविज़न है कि कोई भी शराब पी करके सार्वजनिक स्थान में नहीं जा सकता है, न किसी से झगड़ा कर सकता है। तो वैसी परिस्थिति में वो लोगों पर केस मुकदमा चाहे जो भी करना हो। देखिए, शराबबंदी कानून को लेकर के हमारे नेता श्री जीतन राम मांझी जी ने कई बार अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हमारे दल का स्पष्ट मानना है कि जब केंद्र सरकार कृषि कानून वापस ले सकती है तो आखिर शराबबंदी कानून को वापस लेने में बिहार सरकार क्यों कतरा रही है। देखिए, किसी भी कानून को वापस लेने के लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनाना चाहिए। आज जिस तरीके से सूबे के हर जिले में शराबबंदी कानून के कारण जहरीली शराब बिक रही है और जिससे गरीब गुरबों की मौत हो रही है, ये निसंदेह सरकार के ऊपर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। मुख्यमंत्री जी के गृह जिले में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या अब तक 11 पहुंच चुकी है। अभी भी कई लोग हैं जो जीवन और मौत से जूझ रहे हैं। और जब भी ऐसी घटनाएं घटती है तो किसी बकरे को तलाश कर लिया जाता है। वहां भी एक थानेदार को निलंबित कर दिया गया, लेकिन उस पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई जिसने इस मामले को दबाने का प्रयास किया, जिसके द्वारा लगातार इसे झुठलाने का प्रयास होता रहा। वैसे पदाधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्पष्ट है कि सरकार के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है, इसीलिए सरकार बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और सरकार के सबसे बड़ा घटक दल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का यह आरोप है कि बड़े पदाधिकारियों के संरक्षण में यह कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है। अब सवाल यह है कि भाजपा जब यह सवाल उठा रही है, जो सरकार का सबसे बड़ा घटक दल है, तो फिर कौन सी मजबूरी आपके सामने है जो आपकी बात सरकार नहीं मान रही है। तो यह केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, लोगों को गुमराह करने का जो आप यह प्रयास कर रहे हैं और काम कर रहे हैं, इसे लोग अच्छी तरह से समझ रही है। यह आपका मामला हिस्सेदारी को लेकर है, आपकी लड़ाई हिस्सेदारी को लेकर है। जो अवैध कमाई हो रही है अवैध शराब के कारोबार से, उसमें हिस्सेदारी के लेकर आप यह सवाल खड़ा कर रहे हैं। अन्यथा यदि आपका नियत साफ रहता तो कोई सवाल नहीं होता है कि आपकी बातों को सरकार नहीं माने और जो है उस ढंग से कार्रवाई नहीं करे।